रघुनाथगंज कस्बे से सटा पलिया डुबान गांव दोनों की सीमा पर स्थित राम जानकी मंदिर है। इसका इतिहास लगभग 150 साल से भी पुराना है। बताया जाता है कि यह क्षेत्र सेंगर इलाकेदारों का है। सारी जमीन जायदाद उनकी थी। इस गांव में तब उस जमाने में सेंगर बंधुओं द्वारा शखेंद्र बिहारी अखाड़ा को लगभग 1 एकड़ जमीन मंदिर के लिए दी गई थी, जो कि अब पलिया डुबान में खसरा नंबर 621 अब 75 डिसमिल का रकबा है। इसमें चंद्रमणि मिश्र द्वारा शाखेंद्र बिहारी अखाड़ा की जमीन पर अपना नाम चंद्रमणि मिश्र नाम कूट रचित तरीके से चढ़वा लिया गया। फिर जो मंदिर में बेशकीमती अष्ट धातुओं की मूर्तियां थी, उसे गायब कर दिया गया और अब मंदिर की जमीन में पैसा लेकर अतिक्रमण करवाया गया और कुछ जमीन पैसा लेकर गिरवी रख दी गई। क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर मऊगंज से मांग की है कि इस जमीन व मंदिर को फर्जी चंद्रमणि मिश्र के कब्जे से छुड़ाकर शासन के अधीन कर लिया जाए, नहीं तो सारी जमीन खुर्द-बुर्द हो जाएगी। इस आशय का आवेदन कलेक्टर न्यायालय में लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये श्री राम जानकी मंदिर रघुनाथगंज है और ये नेशनल हाईवे 7 ओल्ड NH7 जो आज बाईपास के ये रघुनाथगंज अंडर मार्केट बन गया है और ये बाहर से बाईपास निकल गया है ओल्ड NH7 का, जो हाईवे 135 के रूप में अब कार्य कर रहा है। इधर दिखाइए थोड़ा सा आप कैमरामैन, ये देव तालाब तरफ से रोड आती है और सीधा ये रोड मनगवा यानी रघुनाथगंज के आगे ग्राम पथराह में बाईपास में मिल जाती है। और ये थाना मनगवा का बोर्ड देख सकते हैं आप, मतलब इस बोर्ड के उस पार से जिला रीवा मध्य प्रदेश लग रहा है थाना मनगवा, और बोर्ड के जस्ट इस पार से थाना लौर जिला मऊगंज लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं श्री राम जानकी मंदिर लगभग मान के चलिए कि 150 वर्ष से पुराना इसका इतिहास रहा है और आज ये पूरी तरह से अतिक्रमण के चपेट में आ चुका है। बताया जाता है कि 150 वर्ष पहले ये जो सामने आप देख रहे हैं पीछे बांस के झाड़, कैमरामैन इधर फोकस करिए, ये बांस के झाड़ देख रहे हैं, उसके जस्ट आगे वो जो बांस का झाड़ है वो नर्सरी है, शासकीय संजय गांधी निकुंज नर्सरी जो मऊगंज जिले के अंतर्गत आती है, अब पहले रीवा जिले में ही सम्मिलित था। उसके जस्ट सामने इन पेड़ों के पीछे एक घर बना हुआ था और उस घर में अष्ट धातुओं की मूर्ति थी, मंदिर ही कह लीजिए, इस तरह का मंदिर नहीं था पुराने जमाने में, घर टाइप का कटोई टाइप का था। और सन 2000 लगभग 150 साल से पुजारी दर पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई और एक समय आया कि सन 2000 में क्या नाम था उनका जी, गंगा शरण चंद्रमणि मिश्र पुजारी होते हैं और उनके द्वारा जब ये अष्टधातुओं की जो मूर्ति थी उसे बेच दिया जाता है अथवा चोरी करा ली जाती है या चोरी हो जाती है। तो जब चोरी हो जाती है उसके बाद वो घर भी गिर जाता है जिसमें मंदिर था और राम जानकी मंदिर ही था। और जब घर गिर जाता है तो सन 2000 की बात है और 2000 से आज 2025 लग चुका है और इस मंदिर का निर्माण 2018 में हुआ, यानी 18 साल तक ये बियाबान था, कुछ नहीं था यहाँ पे। बताया जाता है कि जब ये खाली प्लाट हो गया पूरी तरह से, तो आप इधर देख सकते हैं जो ये डॉक्टर सम्राट वगैरह लिखा है, यहाँ पूरी तरह से लोग अतिक्रमण करके कच्चा मकान पक्का मकान भी बना लेते हैं। ये मंदिर का ही जमीन है। इधर देख सकते हैं आप, ये कबेलू वाला खपड़े का जो मकान है ये भी अतिक्रमण से बना हुआ है जो मंदिर की ही जमीन में है। उसके बगल में वो चैंपियन प्लस सीमेंट लिखी हुई है वो भी अतिक्रमण का ही है, इसी जमीन के अंतर्गत आता है। और इस तरह से पूरे मंदिर परिसर जो लगभग 1.25 एकड़ का था, घटते घटते अब 50 डिसमिल के आसपास बचा है। फिर सन 2018 आता है, तब मोहन सिंह सेंगर आप हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, आपके द्वारा एक छोटी सी कमेटी गठित की जाती है कि यहाँ जो खाली पड़ा हुआ जमीन है जो बरसों से 150 साल पुराने समय से यहाँ मंदिर विद्यमान था, तब आपके द्वारा कमेटी गठित की जाती है।
कि नहीं इसे पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि यहाँ इतने वर्षों से मंदिर था। और बताया जाता है कि जो यहाँ सेंगर इलाकेदार थे, सेंगर ठाकुर, उनके द्वारा ये जमीन दान पत्र में दी गई थी, दान दे दी गई थी मंदिर के लिए। तब फिर दोबारा से इस मंदिर का निर्माण हुआ 2018 में। देख सकते हैं कि विशाल एक मंदिर है और बड़ा अच्छा मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है और श्री राम दरबार का मंदिर है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहन सिंह सेंगर। जोर से बोलिएगा। मोहन सिंह सेंगर। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जो ये मंदिर आपने बनवाया लोगों के सहयोग से, और ये जो अतिक्रमण हुआ यहाँ पे, तो कैसे हुआ? हाँ, ये ज़मीन पड़ी हुई थी और इसमें कुछ शरारती तत्व लोग पूरे ज़मीन पर कब्जा कर लिए एकाएक। तो पुलिस की सहायता लेकर के और गांव के लोग सब मिल करके उनको हटाए, बलपूर्वक उनको यहाँ से हटाया गया। और ये तय हुआ कि यहाँ पर मंदिर बनाया जाए और इसकी सीमा बनाई जाए, तब जा कर के इसको सुरक्षा हो पाएगी। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसका सुरक्षित नहीं रहेगा, फिर दूसरा कोई अतिक्रमण कर लेगा। तो फिर जन सहयोग से फिर मंदिर राम जानकी का मंदिर बना, उसके बाद फिर शंकर जी का मंदिर बना, फिर तीसरा राधा कृष्ण जी का मंदिर बना। तो अभी क्या समस्या है? अभी कितना अतिक्रमण है अभी मंदिर में? मंदिर में अभी तत्काल 3 घर अतिक्रमण के अंदर हैं। एक सुभाष गुप्ता का अतिक्रमण में है और एक नामदेव का, क्या नाम है उनका, हैं कन्हैया नामदेव, और छोटे विश्वकर्मा। 3 घर अभी अतिक्रमण के अंदर हैं। तो इनको हटाने के लिए आपने कोई पहल की, या इनको जानकारी है कि ये मंदिर की ज़मीन है, ये हटाना नहीं चाहते हैं? नहीं, इनको मालूम है कि मंदिर की ज़मीन है, लेकिन ये कुछ उसके पहले से अपना यहाँ पर आबाद हो चुके थे 2 घर। और एक घर जो है सुभाष गुप्ता वाला, वह चंद्रमण प्रसाद जी जैसा लोग बताते हैं कि वो अपना उसको बेच दिए हैं। 20 बाई करीब 150 है लंबाई उसकी। तो क्या उनके मालिकाना हक में ये है? हाँ, उन्होंने अपना नाम खाता में अपना नाम जरिए करके लिखवा लिए हैं। सखेंद्र बिहारी अखाड़ा के नाम पर ज़मीन है और सखेंद्र बिहारी अखाड़ा में वो अपना नाम जरिए चंद्रमण प्रसाद मिश्रा अपना लिखा लिए हैं। तो ये कब चढ़वाए थे वो नाम? एक करीब 2000 के आसपास, मतलब सन 2 है। अब आपके द्वारा बताया जाता है कि ये सखेंद्र अखाड़ा, हाँ, सखेंद्र बिहारी अखाड़ा के नाम से ये जमीन जो यहाँ के सेंगर ठाकुर थे, उन्होंने दान कर दी थी मंदिर के लिए, और मंदिर बराबर से 150 सालों से यहाँ कार्य कर रहा था। पर जब से ये चिंतामणि मिश्रा क्या चंद्रमणि मिश्रा यहाँ के पुजारी नियुक्त होते हैं, और नियुक्त होने पर ये सखेंद्र अखाड़ा के नाम से ये जमीन थी, उस पर जरिए अपना नाम चढ़वा करके धीरे धीरे टुकड़ों में वो जमीन बेचते चले जाते हैं और यहाँ घर आबाद होते चले जाते हैं। कैमरा में इधर दिखाइए थोड़ा सा। और तो इस पर आपने कुछ कार्रवाई की? हाँ, इसमें कार्रवाई हम लोग है, इसका भूमिका कब किए हो? हाँ, बोलिए तो, बोलिए। सीमांकन वाला क्या नाम हुआ आपका? विजय बहादुर सिंह। तो हाँ, तो ये बताइए कि क्या किया आपने इस संबंध में जो यहाँ अतिक्रमण हुआ? जब ये समझ में आया कि ये स्थल जो है अतिक्रमण के चपेट में हो जाएगा, तो सीमांकन की अर्जी दी गई माननीय तहसीलदार साहब के यहाँ। सीमांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। पूरी होने के बाद महाराज जी, हमारे जो गुरु जी हैं चंद्रमण प्रसाद जी, उन्होंने जाके आपत्ति लगाई। वहीं से काम रुक गया, क्योंकि उनका नाम खसरे में जरिए चंद्रमण प्रसाद लिखा हुआ है। इसी के बाद ये पवन गुप्ता, सुभाष गुप्ता जो है, उनके तालमेल में साँठ गांठ करके ये 25 बाई 300 फीट अतिक्रमण कर लिए हैं। देखिए, कहीं लिखित उखित तो नहीं है, लेकिन बिना लिए दिए अतिक्रमण नहीं करा सकते थे, तो यहाँ पे लेन देन हुआ है। और उन्हीं के बगल में 50,000 रुपये महाराज जी से चंद्रमण प्रसाद जी मुन्ना बढ़ाई से लिए थे। फिर हमारे बड़े भाई जो है, उनको जानकारी हुई, उन्होंने महाराज जी के पास गए और उनका पैसा जो है लौटाया। बोले इस तरह से गलत काम ना करें।
अच्छा, तो इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जरिए जो चंद्रमा प्रसाद जी हैं उनके पट्टा हो गए हैं, पट्टा भी हो गया है, तो उनका नाम खफरे से हट जाए, तभी ये मंदिर सुरक्षित रहेगा। नहीं तो भविष्य में ये पूर्ण अतिक्रमण के चपेट में हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग नाम नहीं है। जब नाम नहीं है तो ये चपेट में तो हो जाएगा। तो ये जमीन मतलब मूलतः सेंगर लोगों की है, आपकी पुरखों की है? नहीं, पुरखों की हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास कोई, अब कब थी कब नहीं थी हम नहीं मालूम है। रिकॉर्ड में किंवदंती है कि सेंगर लोग दान दिए थे, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड अभी हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जब ये मंदिर आपने बनाया तो इस पर रोक टोक हुई कोई? नहीं, कोई रोक टोक नहीं हुई। यद्यपि वो पहले मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन इस शर्त पर वो अनुमति दिए थे कि इसका पुजारी मैं ही रहूँगा, मालिक मैं ही रहूँगा, तब जा कर के वो अनुमति दिए थे। लेकिन उसी बीच में जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, तब यहाँ वहाँ अतिक्रमण करवाना शुरू किए, बेचना शुरू किए, तो उन पर संदेह हुआ। इस कारण से हम लोगों ने उनसे पुजारी के रूप में भी नहीं रखा, स्वतः मैं ही पूजा करता हूँ। तो ठीक है, इसके आजू बाजू फिर आपकी जमीन है कहीं? मंदिर की? हाँ। मंदिर की जितनी अब खाली पड़ी हुई है इतनी जमीन है। हाँ। तो आप देख सकते हैं सकेंद्र बिहारी अखाड़ा के नाम ये जमीन थी। वो पुजारी नियुक्त होते हैं, नियुक्त होने के बाद कूट रचित तरीके से अपना नाम उस जमीन में चढ़वा लेते हैं, और चढ़वाने के बाद सन 2000 में कब चढ़वाए हैं? अब ये 2013-14 में अपने नाम वो चढ़वा लेते हैं और धीरे धीरे करके अतिक्रमण करवाने लगते हैं। और जबकि आज भी सकेंद्र बिहारी अखाड़ा के नाम से जमीन है, उनके नाम से नहीं है ना, उनको उनके पुरखों की जमीन है, जरिए पे है कि हम देख रेख कर रहे हैं या मंदिर के पुजारी हैं। हाँ। मेन बात ये है कि सकेंद्र बिहारी अखाड़ा की जमीनों को महाराज जी जो हैं तो खुर्द बुर्द कर रहे हैं। ये प्रमाण है, एक 379 रकबा लगभग 35 डिसमिल उन्होंने राघवेंद्र सिंह के नाम का गिरवी रख दिए हैं, गिरवी भी रखे हैं। ये प्रमाण है, उनके हाथ से लिखा हुआ कागज है। अब आप देख सकते हैं कि एग्रीमेंट है आपके द्वारा दिखाया जाता है कि श्री अखाड़ा सुखेंद्र बिहारी जरिए चंद्रमणि प्रसाद उर्फ सीता बल्लभ शरण, ये गिरवी भी जमीन रखी गई है। जब उल्लेख नहीं किए हैं गिरवी का, लेकिन दे दिए हैं। पैसे का उल्लेख तो इसमें नहीं किए हैं, लेकिन कूट रजिस्टर से ये स्टाम्प जो है ये लिखा गया है। क्यों, कहाँ गए राघवेंद्र सिंह? यहाँ आवा, राघवेंद्र सिंह इधर आइए, राघवेंद्र सिंह इधर आइए। ये 379 आपके नाम? क्या नाम हुआ आपका? राघवेंद्र सिंह। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए आप। ये हमको गहन किए हैं जमीन 379। किस बेस पर गहन किए? पैसा की जरूरत थी, पैसा की जरूरत थी तो गहन कर दिए। तो क्या उनकी जमीन है? ये मंदिर की है मंदिर की जमीन ना। यदि इनके हाथ में न करते ना तो किसी दूसरे के हाथ में कर देते हो, इसलिए ये कर लिए अपने कि हमारे पास, हमारी तो संपत्ति हमारे पास रहा, 10,000 को उनको आवश्यकता है, दे दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो भी ये ग्राम पलिया दुबान है। नहीं, हाँ, थोड़ा मैं जी बताएं। ये आज भी चाहते हैं कि हमको पैसा न दें। 10,000 रुपये जो हमसे ले लिए हैं वो हमको पैसा न दें, वो केवल आकर ये कह दें कि हम ये ज़मीन जो हमने आपके यहाँ गिरवी रखी थी, हम पैसा नहीं दे रहे हैं, इसको आप खाली कर दीजिए, तैयार है। मेरी बात समझ गए आप? जी बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्राम पलिया दुबान के सेंगर ठाकुर हैं, जिनके पूर्वजों ने इस मंदिर के लिए, सकेंद्र बिहारी अखाड़ा के लिए जमीन दान की थी। अब हम जो ये बगल में गांव है रघुनाथगंज, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कब से मालूम है कि ये मंदिर था यहाँ पे और आज भी मंदिर है। हाँ सर, थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप, जोर से बोलिएगा। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है राम निरंजन नामदेव। तो ये जो अभी आपने चर्चा सुनी इस मंदिर के संबंध में, सुखेंद्र बिहारी अखाड़ा के नाम से ये मंदिर था, धीरे धीरे करके ये जो यहाँ के पुजारी नियुक्त होते हैं, सन 2000 में ये मंदिर गिरता है जो कच्चे ढंग से बना हुआ था। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको क्या पता है?
भाई मैं लगभग 81 वर्ष का हूँ जी और मेरा सारा जीवन रघुनाथगंज के आसपास वो इसी इटाहा गांव का मैं रहने वाला हूँ। जी जी मेरी शिक्षा दीक्षा रघुनाथगंज में ही हुई। मैं बचपन से अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले यहाँ जो है तो कच्चा मंदिर बना था और एक खिन्नी का पेड़ है जो आपको दिखाई देता होगा, भी है लगा। तो यहाँ हम लोग आते थे, खिन्नी के फल खाते थे और इतना बढ़िया मंदिर था। ये परिसर चारों तरफ से बहुत सुसज्जित था, बहुत बढ़िया मंदिर था और भक्तों का यहाँ आना जाना बराबर लगा रहता था। मंदिर जब कच्चा था, धीरे धीरे फिर जो है तो यहाँ पर एक काफ़ी वृद्ध हो पुजारी जी थे, शायद उनका नाम गंगा शरण नाम के पहले एक पुजारी यहाँ थे। बहुत अच्छी तरह से वो पूजा पाठ करते थे। हम लोग बराबर आते थे, प्रसाद भी लेते थे, भगवान का दर्शन करते थे। रघुनाथगंज के जितने भी आदमी चारों तरफ के हैं सब आकर के और बराबर यहाँ पर दर्शन करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है हमारे देखते देखते वो चूँकि मिट्टी का मंदिर था और मिट्टी का मंदिर वो गिर गया, धराशायी हो गया। अति जल वृष्टि की वजह से जो है तो मंदिर धराशायी हो गया। धीरे धीरे इसमें जो है तो उसके पहले ही शायद यहाँ पर कोई इन लोगों के हमारे जो सेंगर बंधु हैं, सेंगर बंधुओं के पूर्वजों ने ऐसी किंवदंती है जो मैंने सुना है। हमारे पास कोई लेख नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है कि यहाँ सेंगर बंधुओं के द्वारा इस मंदिर की ज़मीन दी गई थी मंदिर बनाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ पर पहले कौन कौन थे नहीं पता हमको, लेकिन बाद में जब मंदिर गिर गया मिट्टी वाला और धीरे धीरे जो है तो यहाँ के पुजारी इन लोगों के गुरु बाबा हैं चंद्रमण प्रसाद जी मिश्रा, वही है ना, चंद्रमण प्रसाद मिश्रा इनके गुरु बाबा हैं। अब चूँकि वो गुरु बाबा थे और गुरु बाबा की वजह से इन लोगों ने सोचा कि पुराने वाले जो पुजारी थे उनका स्वर्गवास हो गया, दिवंगत हो गए, तो उनको काम शायद किसने सौंपे तो मुझे नहीं मालूम है। पूजा पाठ का काम वो करते रहे। धीरे 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 समझ में बात आई, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं किया। नहीं जो कुछ करते रहे यहाँ। नहीं, जो कुछ करते थे अच्छा, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे गंगा शरण जी के मृत्यु के बाद हाँ वो अधिकारी जरूर बने, नहीं अधिकारी अच्छा, लेकिन पूजा पाठ यहाँ उनके द्वारा कुछ हाँ वो पूजा पाठ मतलब ये जो मैंने बोल दिया पूजा पाठ के बारे में, आना जाना उनका रघुनाथगंज बना रहता था। मेरे समझ में बात आई कि शायद ये पुजारी भी हो। इसके बाद मैं सर्विस कर लिया और सर्विस कर लेने के बाद चला गया बाहर, तो मुझे नहीं मालूम बस स्थिति के बारे में कि यहाँ का पुजारी कौन है। लेकिन ये ज़रूर पता चला कि मंदिर में जो अष्टधातु की मूर्ति थी प्रभु की, भगवान की अष्टधातु की मूर्ति, वह मूर्ति भी चोरी चली गई। कौन ले गया ये भी मुझे नहीं मालूम। मूर्तियाँ आपने देखी थी? बिल्कुल मैंने देखी थी। कितनी कीमती रही होंगी? अरे कीमती, अब कीमत तो मैं नहीं बता सकता कितनी कीमती थी, अंदाजन। लेकिन करोड़ों की आज के जैसा आप बता रहे हैं, चूँकि अष्टधातु की मूर्ति बहुत बढ़िया मूर्ति थी। करोड़ों तो मानिए ही आपके कम से कम आज की स्थिति में करोड़ों रुपए की मूर्ति होती, वो चली गई। हाँ राम दरबार था मूर्ति, मतलब राम दरबार की बात मैं कर रहा हूँ। राम दरबार पूरा था, एक मूर्ति नहीं थी। अब धीरे धीरे जो है तो जो मैं अब जानता हूँ तो मंदिर जब गिर गया तो हमारे आदरणीय मोहन सिंह जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे बड़े भ्राता भी हैं। वो छत्तीसगढ़ में नौकरी करे शिक्षक थे, मैं तो यहीं था रीवा जिला में। यहाँ जब वो आए ये दयनीय स्थिति को देखे तो उनके दिमाग में बात आई कि चूँकि इस मंदिर की दयनीय हालत मुझसे देखी नहीं जाती, जन सहयोग से उन्होंने धन संग्रह करना शुरू किया। जन सहयोग से इस मंदिर के लिए एक घर जा करके उन्होंने भीख के रूप में मांगा मंदिर के लिए। मंदिर का निर्माण हुआ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत भव्य मंदिर बन गया, काफ़ी दर्शनार्थी भी आते हैं। अब वर्तमान समय में जो सुनने में आ रहा है मेरे तो ये कि चारों तरफ से यहाँ पर लोग बाग अतिक्रमण करने के चक्कर में हैं। कौन पुजारी है कौन पुजारी नहीं है तो मुझे नहीं मालूम यथार्थ रूप से, लेकिन आदरणीय हमारे मोहन सिंह जी बड़े भाई साहब जो हैं तो पूर्ण रूप से उन्हें पूजा करते हैं। उनके साथ में हमारे जसपाल जी हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आ जाती हैं, वही पूजा पाठ करते हैं। इतना मैं जानता हूँ और इसके बारे में अब जो है सेंगर बंधु लोग बताएंगे कि क्या स्थिति क्या इतिहास उसका है। अब ये जो सैकड़ों वर्ष पुराना 150 साल पुराना मंदिर का इतिहास है आप लोगों के द्वारा बताया गया, जो कि अब अतिक्रमण के चपेट में है। जो कुछ भी बचा हुआ है इस संबंध में माननीय जिला कलेक्टर मऊगंज के अदालत में रिट दायर की गई है कि कृपया इसको शासन के हाथ में ले करके इसको बचाएं।
माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इस जमीन को, इस केस को आप भली भांति देख लें और इसको अपने अंडर में लेकर के इस जमीन को खुर्द बुर्द होने से बचाएं, क्योंकि ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है जो कि मिट्टी के घर से, मिट्टी के मंदिर से उपजा, और आज देख सकते हैं कि जन सहयोग से इतना विशाल मंदिर बनाया गया सभी देवी देवताओं का। कैमरामैन इंद्रभान के साथ हम विकेश, रीवा पत्रिका टीवी। नहीं वो तो हम रघुनाथगंज के निवासी हैं जो यहाँ का समीपी गांव है। तो ये बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? रोशनलाल सोनी। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में और आज तक के बारे में जो आप जानते हैं तो थोड़ा सा बताइए आप। मेरी उम्र 55 वर्ष हो चुकी है। मैं इस रघुनाथगंज का निवासी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ आया करते थे। गंगा शरण इस कच्ची मंदिर के पुजारी रहा करते थे और उनसे हमारे पिताजी का संबंध थे। उनके साथ मेरा आना जाना रहता था समय समय पर, और पूजा पाठ करते थे। इसके बाद वो यहाँ से स्वधाम वापस चले गए। फिर यहाँ चंद्रमणि प्रसाद मिश्रा जी देख रेख में था। कुछ दिनों बाद रामलला जी की मूर्ति थी, एक पूजा पाठ करते थे। वह मूर्ति कहाँ चली गई, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ दिनों में मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गई, गिर गई, बस इतना अपने को मालूम है। तो अभी जो अतिक्रमण हो रहा है यहाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश पहले गंगा शरण ही विश्वकर्मा जी को बसा दिए थे। क्या नाम था इनका? राम खिलावन विश्वकर्मा जी को। ये स्कूल भी बनी थी उन्हीं के समय में। ये स्कूल है कि घर है? पहले स्कूल थी, अब क्या है? अब तो घर दिखाई देता है। पहले घर था, वही स्कूल के लिए दिया। स्कूल थी, मतलब स्कूल के लिए दिया गया, अब उसमें मतलब घर बना लिया निवास हो गया किसी का। गंज के निवासी है, ये बताइए कि जो अतिक्रमण हुआ है ये गलत हुआ है कि सही हुआ है? ये गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है। अतिक्रमण अगर हुआ है तो हुआ है तो मतलब आप देख रहे हैं। हाँ हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। पर महाराज जी के समय में इनका था छोटा सा मकान इधर। ये क्या नाम है इनका? राम खिलावन विश्वकर्मा। छोटा सा था, हाँ छोटा, अभी बड़ा हो गया, स्वर्गीय। हाँ अब अभी बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। यानी धीरे धीरे अतिक्रमण हाँ हुआ है, हो रहा अब ये है कि शासन के अधीन हो जाए तो कम से कम जो बची है या कि जो कुछ बाकी है वो बचा रहेगा। जो यहाँ का पुजारी नियुक्त होते हैं, चंद्रमणि मिश्रा बताया जाता है, तो ये अपना नाम इस जमीन में चढ़वा लेते हैं। तो क्या उनके पुरखों की जमीन थी ये? नहीं, उनके पुरखों की नहीं थी ये, केवल उनको सेवा के ये लिए सेंगर बंधुओं के द्वारा दी गई हुई थी। वो भी महाराज जी के, वो क्या कहते हैं, सत्येंद्र बिहारी दास जी महाराज जी को भगवान के लिए समर्पित, मंदिर के लिए समर्पित किया गया था ये जमीन सेंगर बंधुओं के द्वारा, पुरखों के द्वारा। तो उनको पुजारी नियुक्त किया जाता है। उनको पुजारी नियुक्त किया गया था, बस उनको दी नहीं गई थी कि आप इसको। तो उस पर उन्होंने अपना नाम चढ़वाया, ये गलत है? ये गलत है, उनको उनका नाम हटना चाहिए, बस हटना चाहिए। हाँ। और यहाँ हमको ये भी जानकारी में सुनने में आया है, सुनने में कि यहाँ पर रामहर्षण दास जी सरकार जी वो भी आ चुके हैं लगभग 100 साल पूर्व या कि 80 साल पूर्व यहाँ आ चुके हैं, बुजुर्गों के द्वारा हमने सुना है। मतलब आप अपने मतलब जो दादा दादी है उनके द्वारा, उनके माध्यम से सुना है। यहाँ कार्यक्रम होता था, समैया होती थी, अच्छा बृहद कार्यक्रम आयोजन होता था रामनवमी में और कृष्ण जन्माष्टमी में। यहाँ पर कार्यक्रम होता था, छोटे थे तब आते थे यहाँ, महाराज जी उस समय थे। और ये खिन्नी का पेड़ बहुत प्राचीन है, ये पुराना वही। मतलब आप देख सकते हैं ये जो खिन्नी का पेड़ है, अभी पिछले साल इस पर बिजली गिरी थी तो ये आधा पेड़ खत्म हो गया, फिर भी ये खड़ा हुआ है और लगभग ये 100 साल पुराना होगा, ऊपर होगा, ऊपर लगभग 150 वर्ष कह सकते। सर आपकी उम्र क्या होगी? वहाँ 81 वर्ष है। देखा है आपने? बिल्कुल, मैंने 100 वर्ष से ऊपर है। मतलब बचपन से देखा है? हाँ हाँ, बचपन से मैंने। कितना बड़ा देखा होगा आपने? और उसमें ऐसे पेड़ बड़ा था, छोटा पेड़ नहीं था। मतलब तब भी इससे बड़ा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा BM गुप्ता। तो ये खिन्नी का पेड़ देखे हैं आप? अब हमको याद नहीं है। आपको याद नहीं है? आपकी उम्र क्या होगी? 81 वर्ष। तो ये कब से था? जब मैं 6-7 साल का था तब से जानता हूँ। तो ये बताइए, ठीक है, आपके पिताजी के टाइम पर भी ये मंदिर था? अरे हमारे बाबा जी और बाबा जी के भी आगे। मतलब आपको अच्छी तरह जानकारी है? अरे खूब अच्छी तरह से जानकारी है, खूब अच्छी तरह से जानकारी है। ये भी जानकारी है कि ये हमारे सब आंखों के सामने सब हुआ है। जब ये
कुटी मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल से बंगाली लोग आकर के और हाड़ा खनते थे रात भर। अच्छा, यहाँ पे हाँ, ये किराए से जितनी भी अगल बगल के जितने भी शौकीन लोग थे, सब अदल बदल कर रोज तीसरे चौथे दिन महिला आती थी, और वो सब यही क्यों यही है ना बात। और फिर यहाँ पकड़े भी गए हैं लोग, और फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि फिर जिंदा नहीं गए, यहीं मरते भी गए। क्या नाम हुआ आपका? अच्छेलाल पटेल। कब से जान रहे हैं ये मंदिर को आप? हम इसको 60 वर्ष से जान रहे हैं। 60 वर्ष से? हाँ हाँ। सबसे मतलब आप जानने लायक हो। अब आप देख सकते हैं कि इतना पुराना 150। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवम गुप्ता। ये मंदिर कब से देख रहे हैं आप? मेरी उम्र तो लगभग 30 वर्ष है, और मैं जब से बचपन से इस मंदिर को देख रहा हूँ, इस पौधे को, और इधर से तो हम लोग खेला कूदा करते थे, तब से इस प्रांगण को मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पहले पुराना मंदिर था आपकी? हाँ, मेरी जानकारी में कच्चा मंदिर था। हाँ। कुछ समय बाद फिर गिर गया, उसके बाद फिर ये खाली पड़ा था। फिर माननीय ठाकुर साहब जी द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण जन सहयोग से करवाया गया। तो कितने लोग का जन सहयोग मिला होगा इसमें? यहाँ बहुत सारे लोगों का जन सहयोग था, अपने लोकल के भी थे, बाहर के भी लोग थे, इन सब का जिन लोगों का जन सहयोग मिला, यहाँ पर सबके नाम लिखे गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मंदिरों में ये शिलापट है। तो कैमरामैन इधर फोकस करिए जरा। ये शिलापट है, आप देख सकते हैं कि ये दानदाताओं के शिलापट हैं। यहाँ दानदाताओं के शिलापट मतलब लगभग अगर माना जाए तो हजारों की संख्या में लोगों ने दान देकर, कोई 1 रुपया, कोई 1000, कोई 1 लाख या 50,000, जो भी जिन्होंने दान किया, ये पूरे मंदिर पे शिलापट पे नाम लिखा हुआ है दानदाताओं का। यानी हजारों लोगों ने मिल करके इस मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। श्री राम जानकी मंदिर का आप देख सकते हैं। और आज ये मंदिर का अस्तित्व खतरे में है, ये सिकुड़ता जा रहा है और सिकुड़ता ही जा रहा है। इस पर जिला कलेक्टर के यहाँ रिट दायर है। माननीय कलेक्टर महोदय, आप इस पर संज्ञान लेकर के इस मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराकर मध्य प्रदेश शासन के अंडर में लेते हुए कार्यवाही करें। यहाँ के जो स्थानीय बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, सभी की ये मांग है। कैमरामैन इंद्रभान के साथ अंबिकेश, रीवा पत्रिका टीवी। ये मंदिर का जो इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी बता दीजिए आप। ये मंदिर पुराना बना था मिट्टी का, यहाँ राम जानकी मंदिर था। इसके बाद ये जब गिर गया और अतिक्रमण के चपेट में आने लगा, तब श्री मोहन सिंह जी को पता चला, ये यहीं के ग्रामवासी हैं, छत्तीसगढ़ में इनकी सेवाएं थी। जब सेवा मुक्त हुए तो यहाँ आए, तो यहाँ देखा तो खुर्द बुर्द हो रहा था। तो अपने सारे परिवारों को लेकर के और सब ग्रामवासियों को लेकर के जन सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण, पहले राम जानकी मंदिर बना, फिर उसके बाद शंकर जी का मंदिर बना, फिर राधा कृष्ण जी का मंदिर बना, और सभी लोग, श्रद्धालु लोग इसमें आते जाते हैं। इसमें कितने लोगों ने दान दिया होगा अंदाजा? सैकड़ों लोगों ने दिया है। हाँ, हजारों की संख्या हो। पूरा मतलब पूरा मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ के भी लोग? हाँ, छत्तीसगढ़ के लोग भी दिए हैं, वहाँ पटल पर लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा वही लोगों ने दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, रीवा जिला, मऊगंज जिला, छत्तीसगढ़ तक के लोग यहाँ दान देकर के ये इतने भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। और हर तिथि त्योहार पे यहाँ उसी तरह कार्यक्रम होते हैं जैसे कि 150 साल पुराने यहाँ पे होते थे। जैसा कि मेरा नाम अजय सोनी है और मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी लोग आते थे और यहाँ मंदिर में पूजा पाठ हुआ करता था, भगवान की दिव्य दरबार भी था। और दरबार था उस टाइम पे, जन्माष्टमी के दिन मैं अधिकतर आया करता था पिताजी के साथ में। तो जन्म होता था और जन्म जब होता था तो 12 बजे रात के आसपास जन्म हो गए, फिर प्रसाद लेके हम लोग जाया करते थे। पर जो स्थिति निर्मित हुई है, ये जो स्थिति दिख रही है, तो एक बार कभी जब मोहन सिंह दादा नहीं आए थे, तो एक बार मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि एक छोटा सा मंदिर, इसका अतिक्रमण हो रहा है, तो एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाए जिसके कारण ये अतिक्रमण ना हो। फिर दैव संयोग, प्रभु की कृपा से मोहन सिंह दादा आए छत्तीसगढ़ से रिटायर होके, और उनने यह मंदिर का निर्माण लोगों से चंदा मांग के, पूरा गांव चंदा दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जिलों के लोगों ने दिया। अब सवाल यहाँ पे आके रुकता है कि माननीय प्रशासन महोदय, अगर ये अतिक्रमण नहीं रुकवाते, ये अतिक्रमण जो हो रहा है, तो एक विवाद की स्थिति निर्मित होगी।
और विवाद की स्थिति निर्मित होना एक अच्छी बात नहीं है। तो माननीय प्रशासन से और मध्य प्रदेश सीएम से सभी से हमारा निवेदन है, यह जो राम जानकी मंदिर का पूरा प्रांगण है, उस प्रांगण को सेफ और सुरक्षित कर लिया जाए, शासन अपने खाते में रख ले, जिसके कारण कि यह विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। और तो मुझे इसके ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस रघुनाथ पलिया गांव के ध्यान में रख के और इस ज़मीन के बारे में ज़रूर सोचे, जिससे कि विवाद ना हो। आगे आने वाले समय में विवाद बहुत दिख रहा है और वो विवाद बहुत कारण बन सकता है। ठीक, जय श्री राम। इस शिला पर दिखाइए कैमरामैन, कितने दानदाताओं ने इस मंदिर को बनाने में दान दिया है। और पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप देख सकते हैं कि भव्य श्री राम जानकी मंदिर, ये पूरे दानदाताओं के नाम शिलापट पर अंकित है। हर मंदिर में लगभग हजारों हजार लोगों ने दान दिया है। जिन लोगों ने अपना नाम छपवाना चाहा वो नाम छपे हैं, कुछ गुप्त दानदाता भी हैं जिनका नाम भी नहीं है इसमें।